तो अब ऑपरेटर्स के अंदर हम देखने वाले हैं बिटवीन, लाइक एंड इन ऑपरेटर। इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करना है, एसक्यूएल के अंदर कैसे क्वेरी लिखी जाती है और कौन से केसेस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकली देखते हैं एसक्यूएल के अंदर। यहाँ पे मैंने पहले से सवाल टाइप करके रखे और कौन सा ऑपरेटर कौन से सवाल के लिए यूज़ करने वाला आगे मैंने लिख भी दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहले क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। रिट्राइव एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ बिटवीन 40,000 एंड 60,000। भाई जिसकी सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम या एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मुझे रिट्राई करनी है, राइट। पहला क्वेश्चन है कि जिनकी सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में, ये है। दूसरा सवाल है फाइंड एम्प्लॉयज़ हुज ईमेल एड्रेस एंड विथ gmail.com। हमने लाइक ऑपरेटर पहले भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लाइक ऑपरेटर ये इस्तेमाल होता है कि अगर हम स्पेसिफिक नाम से एंडिंग वाले या स्टार्टिंग वाले देखना है तो वो कैसे, वो क्वेरी हम यहाँ पे लिखने वाले। और साथ ही में एक और सवाल है रिट्राइव एम्प्लॉयज़ हुज बिलोंग टू आइदर फिनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो फिनांस या फाइनेंस जो भी आप बोलो, इन दोनों में से डिपार्टमेंट से है तो उन्हीं को निकालो। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर, यहाँ पे लाइक ऑपरेटर, यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर, तीनों भी हम यूज़ करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेरी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि किसका इस्तेमाल क्या होता है। 1 बाय 1 करके एक क्वेरी को आउटपुट देते हैं ताकि इन ऑपरेटर का प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आए। और एसक्यूएल मैंने पहले ही कहा है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस एसक्यूएल बेस्ट तरीका होता है कि प्रैक्टिकली क्वेरी को लिखे समझ में आ जाए। सो मुझे सपोज पूरे एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो मैं ऑफकोर्स ये स्टार करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ चलो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही दिखाई दे, मतलब एम्प्लॉय का नाम ही दिखाई दे। सो आई एम गोइंग टू पुट डाउन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। और उसके बाद मैं सैलरी भी ले लूँगा क्योंकि सैलरी भी दिखानी है ऑफकोर्स मुझे। तो ये 3 कॉलम ले लूँगा मैं। फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय टू, जो कि हमारा टेबल है जिसमें हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, राइट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये 3 कॉलम मैं रिट्राई करूँगा। और वेयर, अब मैं वेयर में कंडीशन कैसे लिखूँगा, देखिए सैलरी बिटवीन ये ऑपरेटर में यूज़ करूँगा। सैलरी बिटवीन यहाँ पे लिखूँगा मैं 40,000 और एंड ऑपरेटर भी यूज़ होगा, बिटवीन एंड दोनों साथ में यूज़ होगा यहाँ पे 60,000। अब जो भी अमाउंट है यहाँ पे टाइप कर दो। देखिए एक बार मैं इसे डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने फर्स्ट नेम लिया है, जो मुझे रिट्राई, अगर आप स्टार लेना चाहते हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखिए, लेकिन मैं ये 3 ही कॉलम लेना चाहता हूँ जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी एम्प्लॉय की। सो नाउ लेट्स गो ahead एंड रन दिस, चेक इट आउट वेदर इट इज़ करेक्ट, शोइंग करेक्ट रिजल्ट और नॉट, और कुछ एरर है या नहीं है। एरर है, कुछ तो एरर है, ज़रा फाइंड आउट कीजिए वेयर के आसपास एरर है। अच्छा एरर क्या है समझ में आपको, मैं कभी गलती, यहाँ पे सेमीकोलन मैंने दे दिया था। सो ये क्लोज करते, वो आदत पड़ी है फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने के बाद सेमीकोलन डालने की, वो मुझे हटाना था और मैंने हटा दिया। अब आप देख सकते रिजल्ट करेक्ट है, राइट। तुरंत एरर फाइंड आउट कर लो, देन रिजल्ट मिल जाएगा। और एरर कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है। तो फिलहाल ये देखिए सैलरी वही आ रही है जो 40 से 60,000 के बीच में, ना 60,000 के ऊपर की दिखाई देगी ना 40,000 के नीचे की। और हमने नाम और फर्स्ट लास्ट नेम ही डिस्प्ले किया, आप जो भी चाहिए वो डिस्प्ले कर सकते हो। तो पहला आपको बिटवीन ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करना है ये क्लियर हो चुका होगा। अब लाइक ऑपरेटर का वैसे भी मैंने पहले ही प्रैक्टिकल दिखाया आपको, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ लाइक ऑपरेटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया है तो। एनीवे सो सिलेक्ट अगेन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वही ले लेते हैं हम लोग, यही कॉपी कर लेते, ओके क्योंकि अगेन टाइम सेव करना है मुझे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस बार सैलरी नहीं लिखेंगे हम, ईमेल लिख देंगे क्योंकि ईमेल ले रहे हैं ना हम इस बार। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लिखते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टू, वेयर सैलरी बिटवीन की जगह हम यहाँ पे हटा देते हैं और ईमेल लिखते हैं। ईमेल क्योंकि हम लाइक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ईमेल लाइक। और मैं चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि भाई जो जीमेल से बिलोंग करते मतलब जीमेल वाले सारे, तो मैं लिखता हूँ कि follow@gmail.com। यस ये करेक्ट हो गया। मैं अभी और भी तरीके इसके दिखा दूँ लाइक का। सो पहले मैं इसे रन कर देता हूँ और अब आपको दिखाई दे रहा है सारे जीमेल वाले आएंगे। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो नहीं आएंगे। जैसे हमारे ईमेल में हम जाते हैं और जीमेल के अलावा याहू भी है, राइट। जॉनसन है, मतलब उनका पर्सनल ईमेल आईडी भी है, जो बिजनेस ईमेल आईडी रहता है बेसिकली वो भी है, और जीमेल भी है। सो जो जीमेल वाले हैं वही दिखाई दे, हमने कहा है। तो ये वाले में क्या होगा, जब हम ये क्वेरी रन करेंगे जीमेल वाला, तो वो खाली जीमेल वाले ईमेल आईडी ही आ जाएंगे। क्लियर है। अच्छा एक और क्वेरी इसमें रन करके देखते हैं लाइक ऑपरेटर के साथ। सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे सरनेम, तो जो मुझे चाहिए क्लार्क सरनेम है, राइट।
नाम और सरनेम इकट्ठा रहते हैं ना, तो हम स्पेसिफिक नाम के सरनेम के ही ले लेते अगर मुझे चाहिए तो वो मैं यहाँ पे ले सकता था। लाइक वो चाहिए बस, जिसमें अभी एक काम कर लेते चलो ठीक है। आई जस्ट गो अहेड एंड शो ओनली द नेम विथ स्टार्टिंग विथ ए कैरेक्टर। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग विथ ए कैरेक्टर के नाम शो करने हैं। तो ईमेल हटा दो, फर्स्ट नेम भी हटा दो, मुझे फर्स्ट नेम ही दिखा, मतलब फर्स्ट नेम ही रखो, फर्स्ट नेम दिखाना है मुझे। ये फ्रॉम एम्प्लॉय चाहिए तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय टेबल में से लाइक, फर्स्ट नेम लाइक, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट नेम, और मैं आगे लिखूँगा लाइक ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा परसेंटेज के साथ, परसेंटेज लिखूँगा। और मैं चाहूँगा पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज बाद में लिखता हूँ और जे पहले लिख देता हूँ, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। सो अब आपको फर्स्ट नेम के अंदर जे से स्टार्ट है वही नाम दिख रहे सारे, जेनिफर, जेसिका वगैरह वगैरह। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे जे लास्ट में लिख देता हूँ। परसेंटेज पहले लिख दिया, जे लास्ट में लिख दिया मैंने, तो जे लास्ट से एंड कोई नहीं है, लेकिन ए लास्ट में एंड है किसी का, तो वो आ जाएंगे ए, देखिए राइट। तो ए जिसका लास्ट में एंड है, एंड में ए है जिसके नाम में, वो आ जाएगा। तो ये परसेंटेज आप स्टार्टिंग में लिखते हो और या फिर एंडिंग में लिखते हो। आप एंडिंग में लिखोगे, ए पहले लिख दोगे आप यहाँ पे, एंड अगेन ए से रिलेटेड आएगा। अच्छा, ये अगर मैं स्मॉल ए लिखूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। कैपिटल ए केस सेंसिटिव जरूरी है, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए लास्ट में देखते हैं, कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए लिखते हैं। स्मॉल ए से तो लिया था हमने, स्मॉल जे लिखते हैं, हमने कैपिटल जे लिखा था ना, तो स्मॉल जे लिखते हैं। जे से एंडिंग होने वाले कोई वैसे भी कोई नहीं है, ए से एंडिंग होने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो ये क्लियर हो चुका होगा। तो आपको एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से भी ये करना है तो वही आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक ईमेल आईडी अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है जो भी है। तो लाइक ऑपरेटर किस सिनेरियो में यूज़ किया जा सकता है आपको क्लियर हो चुका होगा। और परसेंटेज दोनों साइड में दिया, तो जिसमें ए आ रहा है, मतलब नाम में कहीं पे भी ए आता है, कहीं पे भी ए, जरूरी नहीं कि एंडिंग और स्टार्टिंग में हो, बीच में कहीं पे भी ए दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी ए दिखाई दे रहा है। ये स्टार्ट एंडिंग में यहाँ पे मिडल में ए है। अगर आप नोटिस करोगे जॉनथन नाम में ना स्टार्टिंग में ए है ना एंडिंग में है, फिर भी आ रहा है क्योंकि वो मिडल में, क्योंकि हमने परसेंटेज दोनों साइड दे दिया है। सो परसेंटेज अगर आप दोनों साइड यूज़ करते हो, यहाँ पे देखिए ये वाला, सो परसेंटेज अगर आप दोनों साइड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि हम ए बीच में कहीं पे भी रहना चाहिए वो नाम, इस तरह से आप वो लाइक वो नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए की जगह आप जे ले लो, जे कहीं पे भी है, स्मॉल जे देख रहे हैं हम लोग, वही आएगा। कैपिटल जे नहीं डाला हमने, ऑफ कोर्स कैपिटल जे डालते तो जे से शुरुआत होने वाले भी आ जाते उसमें। सो बेंजामिन, जिनमें जे आ रहा है ऐसे। सो या लाइक ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट आवर इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या है? रिट्राइव एम्प्लॉइज हु बिलोंग आइदर फिनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, अभी आप देखेंगे तो इसमें फिनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, आईटी, फिनेंस, मार्केटिंग, बहुत सारे। तो मैं 2 डिपार्टमेंट के लोग लेना चाहता हूँ इसमें। सो आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेरी, वेरी सिंपल क्वेरी। अगेन मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेता हूँ, लास्ट नेम, एंड मैं डिपार्टमेंट भी लूँगा। इस बार डिपार्टमेंट जो कॉलम हमने एक्चुअली क्राइटेरिया में रखा है वो तो लेना ज़रूरी है। और कौन से टेबल में ले रहे हैं, अगेन ये सारे कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा आपने, चलो ठीक है। अगेन यहाँ पे एम्प्लॉय टू टेबल में हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, और ये क्लाउज हम यूज़ करने वाले इन ऑपरेटर। सो इन ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं, आई मीन टू से। सो डिपार्टमेंट इन करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट से चाहिए। सो यहाँ पे वो केस सेंसिटिविटी का ज़रा ध्यान रखिए। एफ कैपिटल है तो कैपिटल लिख दीजिए, और कोमा करके आप दूसरा डिपार्टमेंट लिख दीजिए, मार्केटिंग, राइट, मार्केटिंग एंड फिनेंस। चलो ठीक है, इसे रन करते। ध्यान दीजिए क्वेरी कैसे लिखा है, वेयर डिपार्टमेंट इन फिनेंस एंड मार्केटिंग, कोमा दिया है बीच में और कॉलम के नाम ले लिए, रन कर देते हैं। लुक एट योर गाइज, फिनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ही लोग आ चुके हैं इस तरह से। सो स्पेसिफिक आप मल्टीपल भी चाहते हैं तो आप किस तरह से उसको लगा सकते हैं, मतलब आपको जरूरी नहीं कि बार बार एंड लिखे। एंड कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी, एंड आप लिख सकते कि भाई एंड ऑपरेटर यूज़ करो, फिनेंस मार्केटिंग एंड करो, राइट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फिनेंस, देन एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। ऐसा करने से अच्छा डायरेक्टली इन ऑपरेटर लिखो, फिनेंस कोमा मार्केटिंग कोमा आईटी। आपको आईटी ऐड करना है तो वहाँ पे आईटी ऐड कर दीजिए। लेट्स गो एंड ऐड द वन मोर हियर, दैट इज आईटी।
मैंने ऐड कर दिया और देखते हैं आईटी रन करते हैं आईटी को, तो आईटी डिपार्टमेंट के लोग भी आ चुके हैं, वो एम्प्लॉयज़ भी आ गए। लुक एट दैट। सो दिस इज अगेन द इजी वे इन ऑपरेटर आप यूज़ करोगे। तो ये तीनों ऑपरेटर हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो चलिए इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी, तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।